राजेंद्र एजुकेशन, सबसे बेहतर बनने की शुरुआत। एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आवर हार्ट। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। उसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व थी, आपका ब्लड था, ब्लड वेसल्स था और उसके टाइप्स को हमने डिस्कस किया था। वैसे ही नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको बोला था कि हार्ट को पढ़कर आने के लिए। आप लोग पढ़कर आए हैं या नहीं, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे हार्ट के बारे में, ये कहाँ लोकेटेड होता है और क्या फंक्शंस इसके होते हैं। देखिए, हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। जैसे इसको एक तरीके से क्या समझिए, आपके घर में मोटर होती है। मोटर क्या करती हैं, पानी को नीचे से प्रेशर के साथ कहाँ, ऊपर की ओर भेजती हैं। वैसे ही हमारा हार्ट जो होता है वो ब्लड को पंप करके प्रेशर के साथ हमारे बॉडी में भेजता है, ठीक है। जैसे मोटर क्या करती हैं, पानी को नीचे से ऊपर की ओर प्रेशर के साथ क्या करती है, टंकी में भेजती हैं। वैसे ही हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करके प्रेशर के साथ हमारे बॉडीज़ में क्या करता है, भेजता है, ठीक है। जब हम हार्ट की बात करते हैं तो हमारा हार्ट जो होता है एक क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। और ये किस मसल से बनी होती है, कार्डियक मसल्स की, ठीक है। और ये कार्डियक मसल्स क्या होती हैं, आपकी इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। अब ये इनवॉलेंट्री मसल्स क्या होती हैं, बता सकता है कोई? चलिए हम ही बता देते हैं, ठीक है। इनवॉलेंट्री मसल्स वे मसल्स होती हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, यानी कि क्या होती है, न तो हम उन्हें रोक सकते हैं और न ही स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप कहिए भाई तू 5 मिनट के लिए रुक जा, अब हार्ट को क्या कहिए आप, भाई तू 5 मिनट के लिए रुक जा, तो वो रुकेगा? ऐसा नहीं होता, ठीक है। हार्ट क्या करता है, अपना वर्क हमेशा करता रहता है। तो ऐसी मसल्स जो हमारे कंट्रोल में ना हो उनको बोलते हैं हम इनवॉलेंट्री मसल्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चेस्ट इन लोकेटेड इन चेस्ट कैविटी। हमारा हार्ट जो होता है वो हमारे चेस्ट के बीचों बीच होता है, ठीक है। और थोड़ा क्या लेफ़्ट साइड में क्या होता है, टिल्टेड होता है, यानी कि झुका होता है, ठीक है। इस साइड क्या होता है, जैसे ये क्या है, मेरा राइट है और ये क्या है, लेफ़्ट, तो इस साइड क्या होगा, थोड़ा सा झुका होता है। नेक्स्ट पॉइंट, बिग एज फिस्ट, ठीक है। हमारा हार्ट जो होता है वो मुट्ठी के आकार का होता है, यानी कि ये जो हाथ की मुट्ठी देख रहे हैं ऐसा मुट्ठी के आकार का होता है और 300 ग्राम का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक्ट एज ब्लड पंपिंग ऑर्गन, ठीक है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, पंप करके प्रेशर के साथ हमारे सभी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोटेक्टिंग लेयर। हमारा हार्ट जो होता है वो किससे ढका होता है, पेरिकार्डियम से। जैसे कोई थैला है, ठीक है, थैले में आप कोई सामान रखे हैं तो वो थैला क्या कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। वैसे ही थैले में क्या समझ लीजिए, हार्ट है, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए, समझने के लिए कुछ भी समझिए, ठीक है। तो क्या है, हमारा हार्ट क्या है, उस थैले में क्या है, प्रोटेक्ट, ये वो थैला क्या करेगा, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। तो पेरिकार्डियम क्या करती है, हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। अब हम देखेंगे हार्ट के स्ट्रक्चर को, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। पूछता है एग्ज़ाम में, आपको क्या करेगा, पूछेगा कि स्ट्रक्चर्स बनाइए, ठीक है, काफ़ी बार पूछा है। तो हम इसके स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करते हैं। इसमें देखिए आपके सुपीरियर वेना के बाद इतने नेमिंग हैं, मैम इतने सारे नेमिंग हैं, कैसे याद होंगे, ठीक है। तो हम इन्हें क्या करेंगे, एक एक पॉइंट को उठाएंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसी चीज़ें क्या होंगी, आपको डिवाइडेड होंगी तो समझने में आसानी होगी। देखिए जैसे हम इस पहले क्या लेते हैं, हार्ट के चैम्बर को लेते हैं। देखिए आपको 4 चैम्बर दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4। इसमें देखिए RA LA RV LV, इसका मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं। ध्यान से समझिएगा। जैसे हमारे घर में क्या होते हैं, कमरे होते हैं, ठीक है। वैसे ही हमारे हार्ट में भी क्या होते हैं, कमरे होते हैं और उनको बोलते हैं हम चैम्बर,
ठीक है। और ये क्या होती हैं, लेफ़्ट, ये लेफ़्ट और राइट में क्या होती है, डिवाइडेड होती है। ठीक है। इन चैम्बर का नाम क्या होता है, ये होती हैं आपकी राइट एट्रियम, ये होती हैं लेफ्ट एट्रियम। यानी कि हार्ट के ऊपर वाले चैम्बर को हम बोलते हैं एट्रियम। ठीक है। राइट वाले को राइट एट्रियम बोलेंगे, लेफ्ट वाले को लेफ्ट एट्रियम बोलेंगे। ठीक है। और हार्ट के नीचे वाले चैम्बर को बोलते हैं वेंट्रिकल। राइट साइड है तो उसको बोलेंगे राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए मैंने इसी को क्या करा है, वहाँ पे डिनोट किया है आर ए, यानी कि राइट एट्रियम, एल ए यानी कि लेफ्ट एट्रियम। वैसे ही नीचे वाले चैम्बर में क्या होती हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। आपकी 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में। ठीक है। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए जो हमारा राइट साइड का होता है हार्ट, उसमें क्या होती हैं, आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करती हैं। ठीक है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करती, इसमें कैरी होती हैं। ठीक है। और लेफ्ट साइड में क्या होती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करती हैं। ठीक है। इसमें क्या होती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करती हैं, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करती हैं। ठीक। इसको कैसे समझ सकते हैं, याद रखिएगा, L O R D। L का मतलब लेफ्ट, ठीक है। O का मतलब ऑक्सीजनेटेड, वैसे ही R का मतलब राइट हो गया। ठीक है। और D का मतलब क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। यानी कि लेफ्ट साइड क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करती हैं, और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करती हैं। आगे देखिए, इसको क्या कह सकते हैं हम, लेफ्ट साइड्स ऑफ द हार्ट, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट डील्स विथ, देखिए लेफ्ट है, लेफ्ट में क्या है आपका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डील्स विथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके कहने का मतलब है कि जो लेफ्ट साइड में क्या है, आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करती हैं। ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, फ्लो करती हैं या रहती हैं। ठीक है। और राइट साइड में क्या होती हैं आपकी, यहाँ पे मुझे उस साइड लिखना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं, इसी साइड, इसी के नीचे यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है। राइट साइड ऑफ द हार्ट डील्स विथ, देखिए राइट साइड में है यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डील्स विथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या है, केवल आपको समझने के लिए मैंने लिखा है। ध्यान बस आपको क्या रखना है कि राइट साइड में क्या होती हैं, आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करती हैं, और लेफ्ट साइड में क्या होती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करती हैं। अगर परीक्षा में क्या हो, आपको याद ना आए तो भगवान को याद करिएगा, यानी कि कहने का मतलब है लॉर्ड को याद करिएगा। ठीक है, तुरंत आपको याद आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हैं। आगे पढ़ते हैं हम।
आई होप मैं इसे मिटा दूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। बहुत गर्मी है भाई। नेक्स्ट हम देखेंगे आगे, ये चारों चैम्बर आपको क्या हुए, क्लियर हुए कि किस पे आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, किस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, ऊपर वाले चैम्बर को क्या बोलते हैं, नीचे वाले चैम्बर को क्या बोलते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है, पल्मोनरी वेन क्या होती है। ठीक है, देखिए आगे हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ हार्ट। जो हमारा हार्ट है वो कैसे वर्क करता है, इसके पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें यहाँ पे समझा देती हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पल्मोनरी आर्टरी, मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि एक ऐसी आर्टरी होती है जिसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, और उस आर्टरी का क्या नाम है, पल्मोनरी आर्टरी। और एक ऐसी वेन होती है जिसमें क्या होती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करती हैं, और वो कौन सी वेन है, पल्मोनरी वेन। ठीक है, आपकी हार्ट में क्या होती है, वॉल्व प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये देखिए ट्राइकस्पिड वॉल्व है और ये बाइकस्पिड वॉल्व है, या इसी को हम बोलते हैं मिट्रल वॉल्व। ठीक है, जब आपकी बाइकस्पिड वॉल्व क्या होती है, ओपन होती है, ओपन क्लोज होती है, तो उससे आपकी लव की आवाज़ आती है। और जब ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या होती है, ओपन और क्लोज होती है, तो डव की आवाज़ आती है। ठीक है, लव डव की आवाज़ आती है। हमारे हार्ट से आपको लव डव की आवाज़ सुनाई देगी। जब बाइकस्पिड वॉल्व क्या होगा, ओपन और क्लोज होता है, तो आपकी लव की आवाज़ आती है। और जब ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या होती हैं, खुलती हैं और बंद होती हैं, तो क्या आती है, डव की आवाज़ आती है। आगे देखिए, यहाँ पे भी क्या है, वॉल्व हैं। ये वॉल्व क्या करती हैं, अब देखिए, प्रिवेंट द बैक फ्लो, यानी कि जो ब्लड जो हमारा क्या है, राइट एट्रियम से ब्लड क्या राइट वेंट्रिकल में आया है, तो ये वापस से कहाँ, राइट एट्रियम में ना जाए, यानी ऊपर की तरफ ना जाए। ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए क्या है, वॉल्व है, तो ये क्या करती हैं, प्रिवेंट द बैक फ्लो होने से क्या होती है, बचाती हैं कि ब्लड हमारा वापस ना आए ऊपर से। ठीक है, यहाँ से क्या होती हैं कि हमारे जो क्या होती हैं, लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड जो लेफ़्ट वेंट्रिकल में आया है, वो कहाँ पे फिर जाए, आपके यहाँ पे। इस आर्टरी का क्या नाम है, एरोटिक वॉल्व। ठीक है, इस आर्टरी का क्या नाम है, एरोटिक वॉल्व। ये कौन सी वॉल्व होती हैं, एरोटिक वॉल्व होती हैं। और ये कौन सी वॉल्व होती हैं, पल्मोनरी वॉल्व है। ये आपकी वॉल्व है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये है आपकी मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, आपके इन दोनों लंग्स के बीच क्या होती है, डिवाइडिंग वॉल होती है, जिसको बोलते हैं हम सेप्टम। ठीक है, ये इन दोनों हार्ट के बीच में क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं, जो दोनों को डिवाइडेड रखती हैं। ठीक है, देखिए हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ हार्ट के बारे में, कि हार्ट का वर्क क्या होता है। ध्यान से समझिएगा इसको। पहले क्या करते हैं, हम फिगर ही ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर के माध्यम से समझेंगे तो आपको जल्दी चीज़ें समझ में आएंगी। ज़्यादा हो गया लगता है देखिए,
समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ समझने से मतलब है और कुछ नहीं। देखिए हमारा हार्ट जो होता है वो वर्क कैसे करता है। जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे कहाँ आती हैं, लंग्स में आती हैं। ठीक है, लंग्स उसको कहाँ भेजता है, हार्ट की तरफ। ठीक है, वो किसके थ्रू जाते हैं, पल्मोनरी वेन। इनको कहाँ लेकर जाती है, हार्ट की ओर, टुवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती हैं। ठीक है, लंग्स उनको क्या करता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ, हार्ट की ओर भेजता है। ठीक है, वेन्स क्या करती हैं, टुवर्ड्स द हार्ट की ओर जाती हैं। ठीक है, और इसमें क्या होती हैं आपकी, ये एक ऐसी वेन है जिसमें क्या होती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, अब हार्ट इनको क्या करता है, हमारे बॉडी पार्ट्स में भेजता है, किसके थ्रू, मेन वेन, जिसका नाम क्या है, आयोटा। आयोटा में क्या होती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, पहले पल्मोनरी वेन से कहाँ आया, आपके हार्ट में आया, हार्ट से आयोटा के थ्रू आपके बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। ठीक है, अब ये बॉडी पार्ट्स में गया तो हमारे सेल्स को मिलेगा, सेल से क्या होंगी, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से बना, जब हम रिस्पायरेशन पढ़ाए थे उसमें वेस्ट मटेरियल में आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना था, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल्स में बना है। तो सेल्स इनको क्या करती हैं, भेजती हैं कहाँ पे, हार्ट की ओर। ठीक है, और ये किसके थ्रू आती हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मेन आर्टरी होगा। ठीक है, मेन आर्टरी, मेन वेन, वेना केवा, जिसमें क्या होती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करती हैं। अब बॉडी पार्ट्स कहाँ पे भेजें, हार्ट की तरफ ब्लड्स को भेजें। ठीक है, अब हार्ट क्या करता है, इन्हें फिर से कहाँ भेजता है, लंग्स में, किसके थ्रू भेजेगा, बताइए, पल्मोनरी आर्टरी। ये एक ऐसी आर्टरी है जिसमें क्या होती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करती हैं, फ्लो करती हैं। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फिर से ये कहाँ, लंग्स में चला जाएगा, लंग्स से फिर कहाँ, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से फिर से समझिए। जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ आती हैं, लंग्स में आती हैं। ठीक है, लंग्स क्या करता है, इन्हें पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ भेजता है, टुवर्ड्स द हार्ट की ओर। ठीक है, जिसमें क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है आपकी। उसके बाद क्या होती हैं, हार्ट क्या भेजता है, इन्हें बॉडी पार्ट्स में भेजता है, और ये किसके थ्रू जाती है, मेन आर्टरी आयोटा। आयोटा इन्हें कहाँ भेजती है, बॉडी पार्ट्स में। बॉडी पार्ट्स क्या करती हैं, सेल्स जो होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड्स को हार्ट की तरफ भेजती हैं, वेना केवा के थ्रू ये कहाँ पर आते हैं, हार्ट की ओर। हार्ट इन्हें फिर लंग्स में भेजता है, और कौन सी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करती हैं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। आगे हम देखेंगे आपके बुक में क्या है, एक अलग से सर्कुलेशन इसका दिखाया गया है, हम उसको डिस्कस करते हैं।
बहुत गर्मी हो रही है मुझे तो आप लोगों को भी हो रही है क्या गर्मी? फू। आगे देखिए, एनसीईआरटी के बुक में कैसे दिए हैं, एक चार्ट दिया है, हम उसके माध्यम से उसको फिर से समझते हैं। ये क्या है हमारी राइट एट्रियम है, और ये क्या है लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब हम अपने हार्ट के माध्यम से, यानी कि हार्ट में कैसे ब्लड्स आती हैं और कैसे जाती हैं उसको समझेंगे। ठीक है, देखिए लंग्स के थ्रू, यानी कि जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे तो वो कहाँ ऑक्सीजन जाएंगी लंग्स में। ठीक है, लंग्स से कहाँ जाती हैं ये हमारे लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में क्या था आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ये ऐसे आती हैं और किसके थ्रू आएंगे पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी वेन के थ्रू क्या होती है लंग्स से ऑक्सीजन हमारे लेफ्ट एट्रियम में आती है। लेफ्ट एट्रियम इनको क्या करता है धक्का देता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करती है इन्हें कहाँ भेजती हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल इन्हें भेजेगी आपकी बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, किसके थ्रू आएंगी ये मेन आर्टरी अयोटा, लार्जेस्ट आर्टरी है अयोटा। अयोटा के थ्रू क्या होगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी पार्ट्स में जाएंगी। ठीक है, मेन वेन में पल्मोनरी वेन में क्या होती हैं आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती हैं। ठीक है, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी पार्ट्स में आया, बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में जाएगा राइट एट्रियम में। पहले किस में जाएगा राइट एट्रियम में। ठीक है, किसके थ्रू जाएगा मेन वेन वेना कावा। इसमें क्या है डी ऑक्सीजिनेटेड ब्लड। ठीक है, अब मेन वेन के थ्रू क्या होती हैं ब्लड्स हमारे राइट एट्रियम में जाएंगे। राइट एट्रियम इन्हें क्या करेगी धक्का देगी राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल इनको कहाँ भेजेंगे फिर से लंग्स में। लंग्स में फिर से जाएंगे, किसके थ्रू जाएंगे पल्मोनरी आर्टरी, जिसमें क्या होती हैं एक ऐसी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड फ्लो करती हैं। ठीक है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड फिर कहाँ हो जाएगा बाहर। फिर से इसको समझिए, ये स्टेप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। देखिए
फिर से इसको समझिए। जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आती हैं। लंग्स इनको क्या करती है, पल्मोनरी वेन के थ्रू, जिसपे क्या होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करती हैं, उनको भेजती है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, ब्लड को पुश करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करती हैं, इनको बॉडी पार्ट्स में भेजती हैं आयोटा के थ्रू। ठीक है, आयोटा के थ्रू क्या होती हैं, ब्लड्स हमारे बॉडी पार्ट्स में जाती है। बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा के थ्रू कहाँ जाती हैं, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम क्या करता है, इनको राइट वेंट्रिकल में पुश करता है। फिर राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ जाती हैं, हमारे लंग्स में वापस जाती हैं। किसके थ्रू जाएंगी, पल्मोनरी आर्टरी। ये एक ऐसी आर्टरी है जिसमें क्या होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करती हैं। फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बाहर। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी का क्या है, चार्ट है। इसको ये भी क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैम आप इम्पॉर्टेंट करके कितना बता रही हैं, बेटा पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, एनसीईआरटी में, आपके एनसीईआरटी में ये दिया है, और ये दोनों बहुत ही क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आज डबल सर्कुलेशन। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। आई होप आप सबने उसको नोट कर लिया होगा। आगे हम पढ़ते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक है, ये भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अब ये मत कहिएगा मैम फिर से इम्पॉर्टेंट, पढ़ना पड़ेगा बेटा। सब क्या हैं, एनसीईआरटी के पैटर्न्स हैं, इनको पढ़ना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, डबल सर्कुलेशन को समझते हैं। देखिए, ऑक्सीजन को जब क्या करते हैं, हम इनहेल करते हैं तो वो हमारे लंग्स में जाती है। लंग्स से कहाँ जाती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाती हैं। हार्ट से फिर कहाँ जाती हैं, बॉडी पार्ट्स में। बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से कहाँ जाता है, हार्ट में। हार्ट से फिर कहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से लंग्स में जाता है। तो देखिए, एक सर्किट को पूरा करने के लिए हार्ट में ब्लड कितनी बार जा रहा है, 2 बार। एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है लंग्स से हार्ट में, फिर हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स में जा रही है। ठीक है, फिर बॉडी पार्ट से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से हार्ट में जा रहा है, और हार्ट क्या कर रहा है, इन्हें फिर से लंग्स में क्या कर रहा है, भेज रहा है। तो एक सर्किट को पूरा करने के लिए हमारे हार्ट में ब्लड जो है वो 2 बार जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम डबल सर्कुलेशन। ठीक है, लंग्स और हार्ट के बीच के सर्कुलेशन को बोलते हैं हम पल्मोनरी सर्किट। ठीक है, और हार्ट और बॉडी पार्ट्स के बीच में जो सर्कुलेशन होता है उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्किट। ठीक है, क्या सभी जो एनिमल्स हैं उनमें डबल सर्कुलेशन होता है? ऐसा नहीं होता। क्या है कि कुछ वर्टिब्रेट हैं, ठीक है, वर्टिब्रेट जिनमें वर्टिबल कॉलम क्या हो, प्रेजेंट हो, उनमें क्या होती है, डबल सर्कुलेशन देखने को मिलती है। जैसे अभी हम देखेंगे, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर हम आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए, हम पढ़ेंगे कि क्या सभी एनिमल्स में डबल सर्कुलेशन होता है? ऐसा नहीं होता। कुछ क्या होते हैं, वर्टिब्रेट्स, यानी जो एनिमल्स जिसमें क्या हो, वर्टिबल कॉलम यानी कि बैकबोन क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं, उनमें आपको क्या मिलती है, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, कुछ एनिमल्स को हम देखते हैं, सब एनिमल्स को नहीं कह सकते कि सब एनिमल्स में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होती हैं। कुछ एनिमल्स को हम देखते हैं, जैसे आपके फिशेस, यानी कि जिस पे क्या आती हैं, वर्टिब्रेट को क्या किया गया, क्लासिफाइड किया गया है, तो उसमें क्या आती हैं, फिशेस आती हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवेंस और मैमल्स आती हैं। जो फिशेस होती हैं उनके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 2। ठीक है, और कैसा सर्कुलेशन होता है फिशेस में, सिंगल सर्कुलेशन होती है। ठीक है, उनके हार्ट्स में क्या करती हैं, ब्लड जो होती है एक ही बार जाती है, यानी कि सिंगल सर्कुलेशन वो दिखाते हैं। टेम्परेचर मेंटेन्स, यानी ये क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। आपके एम्फीबियन में 3 चैम्बर होती हैं, और ये क्या दिखाते हैं, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है, और ये भी क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड। अब इस कोल्ड ब्लडेड और इनकम्प्लीट सर्कुलेशन को समझिएगा, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन को।
इनकम्प्लीट का मतलब है कि उनके हार्ट्स में क्या होती है, ब्लड्स 2 बार क्या होती है, ब्लड जाती तो हैं लेकिन ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होती है, आपस में मिल जाती हैं, ठीक है। तो इनकम्प्लीट तरीके से होता है, तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। और ये क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होती हैं, यानी कि ये अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेंटेन नहीं कर पाते, ठीक है। आपके रेप्टाइल्स में भी कितने, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं, और ये भी इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन दिखाते हैं, यानी कि इनके हार्ट में क्या होती हैं, ब्लड्स दो बार जाती तो हैं लेकिन ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होती है, एक ही में मिक्स हो जाती है। तो ये कैसा सर्कुलेशन दिखाते हैं, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। और ये भी क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी कि ये अपने बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन नहीं कर सकते हैं। आपकी एवेंस और मैमल्स क्या होते हैं, इनमें 4 चैम्बर हार्ट होती हैं और ये कंप्लीट डबल सर्कुलेशन दिखाते हैं, जैसे हम लोगों में, ठीक है। और हमारा ब्लड क्या होता है, वार्म ब्लडेड। हमारे में क्या है कि हमारे हार्ट में ब्लड्स गई लेकिन डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होता। ये प्रॉपर तरीके से हमारे बॉडीज़ में क्या होती हैं, सर्कुलेशन होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम और बर्ड्स जो होती हैं वो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन दिखाती हैं। इसमें आपकी क्या आती हैं, वेल्स और डॉल्फिन भी आती हैं, ठीक है। वेल्स और डॉल्फिन में भी हार्ट में भी कितने चैम्बर होते हैं, 4, ठीक है। और ये भी क्या दिखाती हैं, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। और इनका ब्लड जो होता है वो वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी कि हम अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। जैसे अभी हमारे बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हम यदि कश्मीर या कहीं पर भी जाएँ तो वहाँ पर भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो हम अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर ले रहे हैं। लेकिन आपके फिशेस, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स क्या होते हैं, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते। जैसे ठंड के दिनों में आपने देखा होगा छिपकलियाँ कहाँ चली जाती हैं, सोने चली जाती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं, सोने नहीं चली जाती, वो क्या करती हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाती तो वो गर्म स्थानों पर चली जाती हैं, ठीक है। वैसे ही एम्फीबियंस भी होते हैं और रेप्टाइल्स भी होते हैं। देखिए रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्शंस में है क्रोकोडाइल, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्रोकोडाइल, ठीक है। क्रोकोडाइल के हार्ट में जो होती है वो 4 चैम्बर हार्ट होती है, ठीक है। इनके हार्ट में 4 चैम्बर पाए जाते हैं, जैसे हमारे में थे, ठीक। आज हमने डिस्कस किया हार्ट, ठीक है। उसके बाद वर्किंग ऑफ हार्ट, डबल सर्कुलेशन, हमारा हार्ट कहाँ पाया जाता है, कहाँ लोकेटेड होता है, इसका फंक्शंस क्या होते हैं, हमने ये सारी चीज़ें क्या की, डिस्कस की। नेक्स्ट लेक्चर में हम सर्कुलेशन का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे लिम्फेटिक सिस्टम के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।